भारत बेमिसाल कुदरती दौलत की जमीन है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और फैले हुए घास के मैदानों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। यह खूबसूरत लैंड प्लैनेट के कुछ सबसे शानदार क्रीचर्स का घर है। रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव स्वैम्प्स में घूमता है। एक सींग वाला राइनोसिरस बार वाले मैदानों में शांति से चरता है और एशियाई हाथियों के बड़े झुंड पुराने माइग्रेटरी रूट्स पर चलते हैं। यह बायोडाइवर्सिटी बहुत गर्व की बात है और हमारी राष्ट्रीय विरासत का एक अहम हिस्सा है। सदियों से इंसान और वाइल्ड लाइफ इस जगह को शेयर कर रहे हैं। अक्सर एक नाजुक अनकही हार्मनी में रहते हैं। गांवों में जीवन का रिदम अक्सर मौसमों और जंगली जानवरों की हरकतों से तय होता था, जो उनके खेतों के ठीक बाहर रहते थे। हालांकि यह पुराना संतुलन अब बहुत दबाव में है। आधुनिक मांगों के दबाव में इसमें दरारें पड़ रही हैं। मानव बस्तियों और जंगली हैबिटेट्स के बीच की एक समय की साफ सीमाएं अब धुंधली और पोरस होती जा रही है। पूरे देश में एक खामोश अघोषित जंग चल रही है। यह आर्मीज का नहीं, बल्कि सर्वाइवल का कॉन्फ्लिक्ट है। यह इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच का संघर्ष है। एक रोज की जंग जो खेतों, गांवों और यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े शहरों के किनारों पर लड़ी जाती है। इन मुलाकातों की कहानियां अलार्मिंग तरीके से बढ़ती जा रही हैं, जो एक ऐसे रिश्ते की खतरनाक तस्वीर पेश करती हैं जो कोएग्जिस्टेंस से बदलकर लगातार और अक्सर दुखद कन्फ्रंटेशन में बदल गया है। समस्या की जड़ मानव गतिविधियों का लगातार फैलना है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, वैसे हमारी जमीन, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी बढ़ी है। जंगलों को खेती के लिए साफ किया जाता है। नए शहर वहां उग आते हैं जहां कभी जंगल थे, और हाईवेज और रेलवे लाइंस जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को काटती हैं। डेवलपमेंट का यह लगातार मार्च जानवरों के लिए कम जगह, कम खाना और कम सुरक्षित रास्ते छोड़ता है। उन्हें उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। उन्हें उनके अस्तित्व के बिल्कुल किनारों पर धकेला जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट कोई खामोश वापसी नहीं है। यह एक डेस्परेट पुशबैक है जो उन्हें सीधे इंसानों के रास्ते में ले आता है, जिससे इनविटेबल कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बनता है। इस बढ़ते फ्रिक्शन के नतीजे दोनों तरफ गहरे महसूस किए जाते हैं। फ्रंट लाइंस पर रहने वाले लोगों के लिए इसका मतलब लगातार डर और आर्थिक परेशानी की हालत में रहना है। उन्हें अपनी फसलों, अपने पशुओं और कभी-कभी दुखद रूप से अपनी जान या अपने प्रियजनों की जान गंवाने की डरावनी संभावना का सामना करना पड़ता है। जानवरों के लिए मानव क्षेत्र में भटकना एक हाई स्टेक्स गैम्बल है, जो अक्सर चोर, रिटेलिएटरी किलिंग्स या कैप्चर में खत्म होता है। कॉन्फ्लिक्ट का हर उदाहरण सहनशीलता और सद्भावना को और कमजोर करता है, जो कभी मौजूद थी, जिससे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एक दूर का सपना लगता है। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। इंसानों की जान और भारत के इररिप्लेसेबल वाइल्ड लाइफ दोनों की रक्षा करने का एक रास्ता खोजना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सीधे शब्दों में वह नेगेटिव इंटरैक्शन है जो तब होता है जब जंगली जानवरों की जरूरतें और व्यवहार इंसानों के लक्ष्यों से टकराते हैं। यह सिर्फ जंगल के रास्ते में एक कैजुअल एनकाउंटर के बारे में नहीं है। यह जमीन, पानी और भोजन जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए एक कॉम्प्लेक्स और बढ़ता हुआ संघर्ष है। जब एक तेंदुआ किसान की बकरी का शिकार करता है, तो वह ऐसे लैंडस्केप में सस्टेनेंस ढूंढ रहा होता है जहां उसका नेचुरल प्रे कम हो गया है।
जब हाथियों का एक झुंड गन्ने के खेत को रौंदता है तो वह एक पुराने माइग्रेटरी पाथ का अनुसरण कर रहा होता है, जिसे अब फार्मलैंड में बदल दिया गया है। ये कार्य जानवर के पर्सपेक्टिव से बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स से प्रेरित होते हैं। हालांकि प्रभावित लोगों के लिए ये घटनाएं महत्वपूर्ण आर्थिक और इमोशनल डिस्ट्रेस का रूप ले लेती हैं। इमेजिन करें, एक किसान जिसने महीनों तक मेहनत की है, अपनी थोड़ी सी बचत अपनी फसलों में लगाई है, सिर्फ यह देखने के लिए कि उसकी पूरी फसल रात भर में जंगली सुअरों या नीलगाय के झुंड से तबाह हो गई है। यह नुकसान सिर्फ वित्तीय नहीं है, यह उसके परिवार की फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के लिए एक डेवास्टेटिंग ब्लो है। इसी तरह गांव के पास एक शिकारी के लर्किंग का डर रोजमर्रा की जिंदगी को पैरालाइज कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों को बाहर खेलने देने से डरने लगते हैं और गांव वाले अपने खेतों तक चलने या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने से हिचकिचाते हैं, खासकर शाम के बाद। यह लगातार खतरा जानवरों के प्रति एंजाइटी और रिसेंटमेंट का माहौल बनाता है। कॉन्फ्लिक्ट भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में सामने आता है। कुछ क्षेत्रों में यह क्रॉप रेडिंग है, जहां हाथी, बंदर और जंगली सुअर जैसे जानवर व्यवस्थित रूप से कृषि क्षेत्रों को नष्ट करते हैं। अन्य जगहों पर यह लाइवस्टॉक प्रेडेशन का रूप लेता है, जिसमें तेंदुए और बाघ जैसे शिकारी मवेशियों, बकरियों और भेड़ों पर हमला करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का सबसे खतरनाक और दुखद रूप इंसानों पर सीधे हमले हैं, जो हालांकि अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, बहुत डर पैदा करते हैं और अक्सर इसमें शामिल स्पीशीज के खिलाफ गंभीर रिटेलिएटरी एक्शंस का कारण बनते हैं। हर ऐसी घटना लोगों और वाइल्ड लाइफ के बीच की खाई को गहरा करती है, जिससे कंजर्वेशन की वकालत करना मुश्किल हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई विलन नहीं है, सिर्फ विक्टिम्स हैं। जानवर मलिशियस इंट्रूडर्स नहीं हैं। वे ऐसे क्रीचर हैं जो एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो उनके आसपास सिकुड़ रही है। वे भूख और इंस्टिंक्ट से प्रेरित होते हैं, हजारों सालों से एचड व्यवहार के पैटर्न्स का पालन करते हैं। लोग बदले में स्वाभाविक रूप से क्रूर नहीं हैं। वे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अपने परिवारों, अपने घरों और अपनी लाइवलीहुड्स को उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वे एक प्रत्यक्ष और तत्काल खतरा मानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी समस्या का एक सिम्पटम है, एक ब्रोकन इकोसिस्टम जहां रिसोर्सेज अब बढ़ती मानव पॉपुलेशंस और थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ दोनों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की कहानियां पूरे भारत के समुदायों के रोजमर्रा के जीवन में एचड हैं। हर क्षेत्र अपनी यूनिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए असम राज्य में एशियाई हाथियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट एक गहरा और लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है। यहाँ विशाल चाय के बागानों और बढ़ते कृषि क्षेत्रों ने हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर को फ्रैगमेंट कर दिया है। नतीजतन झुंड अक्सर भोजन की तलाश में मानव बस्तियों में भटकते हैं, जिससे विनाशकारी परिणाम होते हैं। चावल के धान के पूरे खेत, कई परिवारों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत, एक ही रात में नष्ट हो सकते हैं। इस लगातार खतरे ने ग्रामीणों को रात की पेट्रोल करने के लिए मजबूर किया है। दिग्गजों को डराने के लिए फायर क्रैकर्स और तेज ड्रम का उपयोग करते हैं। डेस्परेशन से पैदा हुई एक नाइटली विगिल। मुंबई के बस्लिंग मेट्रोपोलिस में जाए और आपको एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा,
जो एक स्प्रॉलिंग सिटी के बिल्कुल किनारे पर होता है। संजय गांधी नेशनल पार्क एक बड़ा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट शहरी लैंडस्केप के ठीक बीच में स्थित है। यह यूनिक जियोग्राफी का मतलब है कि पार्क से तेंदुए अक्सर आसपास के रेसिडेंशियल एरिया खासकर आर्य मिल्क कॉलोनी में आते हैं। आवारा कुत्तों और सुअरों जैसे शिकार की आसानी से उपलब्धता से आकर्षित होकर ये अडैप्टेबल प्रेडेटर्स स्टेल्थ के साथ कंक्रीट जंगल में नेविगेट करते हैं। हालांकि इंसानों पर हमले आम नहीं हैं, एक तेंदुए की सिर्फ मौजूदगी ही व्यापक पैनिक पैदा करती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स और डर से फ्यूल होती है। अक्सर जानवर को पकड़ने और रिलोकेट करने की मांग की जाती है। देश के दिल में दिल्ली और शिमला जैसे शहरों सहित कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत छोटे फिर भी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और शरारती जानवर को शामिल करता है, रीसस मकाक। इन बंदरों ने शहरी वातावरण में रिमार्केबली अच्छी तरह से अडेप्ट किया है। इंसानों के प्रति अपना नेचुरल फियर खो दिया है। वे घरों में छापा मारने, खाना छीनने, निवासियों को आतंकित करने और यहाँ तक कि चोट पहुँचाने के लिए कुख्यात हैं। वृंदावन जैसे धार्मिक महत्व के स्थानों में वे एक बड़ी न्यूसेंस बन गए हैं। अनजाने पिलग्रिम्स से चश्मा और कीमती सामान छीनते हैं। उनकी पॉपुलेशंस को मैनेज करना एक महत्वपूर्ण सिविक चैलेंज बन गया है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल बनाती है और उनकी परसीव्ड सेक्रेड स्टेटस किसी भी इंटरवेंशनल एफर्ट्स को कॉम्प्लिकेट करती है। असम, मुंबई और दिल्ली के ये उदाहरण आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। वे एक नेशनल वाइड पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमालय की तलहटी में किसान जंगली सुअरों और भालुओं से जूझते हैं। पश्चिमी घाट में समुदाय गौर या भारतीय बाइसन और बाघों का सामना करते हैं। हर कहानी उसी फंडामेंटल ट्रूथ को रेखांकित करती है। जैसे जैसे इंसानी सीमाएं जंगल में गहरी होती जाती है, जंगल पलटवार करता है। कॉन्फ्लिक्ट, ओवरलैपिंग टेरिटरीज और कंपीटिंग नीड्स का सीधा परिणाम है। यह एक दैनिक रिमाइंडर है कि जो लाइंस हम मैप्स पर खींचते हैं, उनका जानवरों के लिए बहुत कम मतलब होता है, जो सिर्फ एक तेजी से बदलती दुनिया में भोजन, पानी और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए एक मल्टी प्रॉन्गड अप्रोच की जरूरत है, जो सिर्फ रिएक्शन से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ओर ले जाए। पहला कदम वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को सुरक्षित और रिस्टोर करना है। इसका मतलब है हमारे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज की प्रोटेक्शन को मजबूत करना। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है उन जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की पहचान करना और उन्हें कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट करना, जो इन फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट्स को जोड़ते हैं। ये कॉरिडोर जानवरों के लिए सेफ पैसेजेस का काम करते हैं, जिससे वे मानव प्रधान लैंडस्केप्स में वेंचर किए बिना हैबिटेट्स के बीच घूम सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स और इलीगल एनक्रोचमेंट पर रोक लगाना जानवरों को वह जगह देने के लिए फंडामेंटल है जिसकी उन्हें घूमने और पनपने के लिए बेताबी से जरूरत है। स्थानीय स्तर पर फ्रंटलाइंस पर समुदायों को कॉन्फ्लिक्ट को कम करने और अपनी लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स की जरूरत है।
इसमें बेहतर प्रोटेक्टिव मेजर्स को लागू करना शामिल है, जैसे कृषि क्षेत्रों के चारों ओर स्टर्डी एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस या सोलर पावर्ड फेंसेस लगाना। सिंपल कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशंस जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स को बदलकर ऐसी फसलें उगाना जो वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट नहीं करती भी बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। इसके अलावा फसल और पशुधन के नुकसान के लिए सरकार की कॉम्पेंसेशन स्कीम्स में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके नुकसान को स्वीकार किया गया है और समय पर उचित मुआवजा दिया गया है, तो वाइल्ड लाइफ की उपस्थिति को सहन करने की उनकी इच्छा काफ़ी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, SMS अलर्ट, कैमरा ट्रैप्स और यहाँ तक कि AI पावर्ड मॉनिटरिंग जैसे टूल्स का उपयोग करके ग्रामीणों को उनके बस्तियों के पास हाथियों या बाघों जैसे बड़े जानवरों की हलचल के बारे में सूचित कर सकते हैं। इससे लोगों को प्रिकॉशंस लेने, अपने पशुधन को सुरक्षित करने और खतरनाक मुलाकातों से बचने के लिए कीमती समय मिलता है। इसके साथ ही एक्सटेंसिव कम्युनिटी अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम्स लोगों को जानवरों के व्यवहार को समझने, वाइल्ड लाइफ के करीब रहने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल सीखने और उन मिथ्स और फियर्स को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जो अक्सर रिटेलिएटरी किलिंग्स का कारण बनते हैं। आखिरकार, भारत के शानदार वाइल्ड लाइफ का भविष्य कोएग्जिस्टेंस की संस्कृति को बढ़ावा देने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। यह सिर्फ सरकार या कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर नागरिक के कंधों पर टिकी है। हमें जंगली जानवरों को पेस्ट्स या थ्रेट्स के रूप में देखने के अपने पर्सपेक्टिव को बदलकर उन्हें इस जमीन के सहनिवासियों के रूप में पहचानना चाहिए, जिन्हें अस्तित्व का समान अधिकार है। आगे का रास्ता एम्पैथी, इनोवेशन और ऐसे समाधान खोजने की शेयर्ड कमिटमेंट में निहित है, जो इंसानों की जान और हमारी राष्ट्र को परिभाषित करने वाली जंगली विरासत दोनों की रक्षा करते हैं। सिर्फ मिलकर काम करके ही हम कॉन्फ्लिक्ट की इस कहानी को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की कहानी में बदलने की उम्मीद कर सकते हैं।